नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप सीरीज़ के और एक नए वीडियो में, जिसके चलते हम लोग रास्टर बेस्ड इमेज के बारे में जानेंगे और उसमें क्या क्या टूल यूज़ होता है और किस लिए हम लोग रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए लॉन्च करते हैं फोटोशॉप सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्रिएट न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन आई विल हैव न्यू डॉक्यूमेंट विंडो ओपनड। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये कस्टम वेब का सिलेक्ट करके आ रहा है, जो कि मैंने रिसेंटली काम किया था। और correspondingly you will have all the configurations preset details opened in the right panel। तो इसमें आप अपना जो भी सिलेक्शन करते हो यहाँ पे, उसके करस्पॉन्डिंगली जो भी कॉन्फ़िगरेशन से, जो भी सेटिंग से यहाँ पे आपको वो मिल जाता है। तो आपके पास ऑलरेडी इतने सारे प्रीसेट्स ऑलरेडी दिया हुआ है फोटोशॉप का, ताकि आप अगर चाहते हो कि कोई भी बना बनाया प्रीसेट आप यूज़ करना चाहते हो, देन यू कैन यूज़ द सेम, अदरवाइज यू कैन क्रिएट योर ओन। अभी पिछले एक वीडियो में मैंने आपको ओन प्रीसेट भी बना के दिखाया था। अभी इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा ये जो सारे जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उसका क्या मतलब होता है और क्यों उसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अभी वेब में जाऊँगा और वेब से वेब मोस्ट कॉमन इसको अगर मैं चूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मुझे एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट मिल जाता है। तो प्रीसेट के चलते आपको एक विड्थ रहेगा और हाइट रहेगा। विड्थ हाइट मतलब आप किसका विड्थ और हाइट यहाँ पे देते हो। आप एक कानभास का विड्थ एंड हाइट डिफाइन करते हो। अभी कानभास का मतलब बस सिर्फ इतना है, इतना समझ लीजिए कि आप जैसे ही कोई भी एक कपड़े में कोई भी आर्किटेक्चर या कोई भी पेंटिंग करते हो, तो आप एक कानभास यूज़ करते हो या फिर कोई एक ड्राइंग शीट यूज़ करते हो, उसके ऊपर आप अपना कुछ भी ड्रॉ करते हो या फिर आप कुछ भी अपना काम करते हो, पेंटिंग करते हो। तो उसी तरह फोटोशॉप में आपका एक कानभास होता है जिसमें आप अपना काम जो है, अपना वर्क जो है वो आप उसमें तब्दील करते हो। तो अभी कानभास का एक विड्थ होता है, कानभास का एक हाइट होता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर काइंड ऑफ वर्क यू विल बी चूजिंग योर ओन विड्थ एंड हाइट। अभी फॉर एग्जांपल मुझे अगर मैं इसको कस्टम करना चाहता हूँ तो मैं इसको 1000 कर दूंगा और हाइट को मैं 500 कर दूंगा। तो अभी मेरे पास इसके बाद फिर हमारा पिक्सल और डिफरेंट यूनिट्स आता है, पिक्सल्स, इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पिकास। तो मैं इधर पिक्सल के साथ ही रहना चाहूँगा। और पिक्सल जो होता है आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एक इमेज में। अगर आप इन डिटेल जानना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। विकिपीडिया में ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट खोल के मैंने रखा है आपके रेफरेंस के लिए। तो इन डिजिटल इमेजिंग ए पिक्सल और पिक्चर एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एलिमेंट इन ए रास्टर इमेज। अभी ये रास्टर इमेज होता क्या है? रास्टर इमेज वो इमेज है जो कि जिसका बेसिक फंडामेंटल यूनिट एक पिक्सल होता है। आप अगर ये राइट साइड इमेज को देखोगे तो आपको बारीकी से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे उसने एक पर्टिकुलर इमेज के एक पर्टिकुलर पार्ट को उसने एक्सपांड करके यहाँ पे राइट साइड में दिखाया गया है। तो पिक्सल जो होता है वो एक बिंदु होता है, आप ऐसे समझ सकते हो, एक बिंदु होता है। एक इमेज जो है दैट विल बी लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पिक्सेल्स। तो एक एक छोटा छोटा बिंदु मिलके एक इमेज बनाते हैं, कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। तो वो पिक्चर का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो पिक्सल होता है। अभी के लिए इतना समझना काफ़ी है, इन डिटेल हमें जानने की उतना ज़रूरत नहीं है। तो रास्टर बेस्ड इमेज जो होता है वो पिक्सल बेस्ड इमेज होता है। और एक तरह का इमेज होता है वेक्टर बेस्ड इमेज, जो कि आप जब इल्यूस्ट्रेटर में काम करोगे आपको वहाँ पे काम आएगा। तो वेक्टर बेस्ड इमेज में क्या होता है कि आपका पिक्सल का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, वहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन बना के आपका इक्वेशन बेस्ड इमेज रहता है, ताकि आप उस इमेज को जितना भी बड़ा करोगे वो स्केलेबल रहता है और वो इमेज फटता नहीं है। अगर इफ़ यू विल बी हैविंग ए इमेज हैविंग ए canvas of
very small canvas, you have made an image by taking a very small canvas, और आप बाद में उसको थोड़ा बड़ा करते हो, देन इट विल recalculate that image on the fly so that you will be having a proper and good looking image. बट पिक्सल बेस्ड इमेज में ऐसा होता नहीं है। आपका जितना भी पिक्सल आप लेके उसी पर्टिकुलर इमेज को बनाते हो, दैट विल बी फिक्स्ड फॉर लाइफ। अभी इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि पिक्सल बेस्ड इमेज में आप जो भी फॉर्मेट चूज़ करते हो, जो भी विड्थ एंड हाइट चूज़ करते हो, आपको वो पहले से मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अगर प्रिंटिंग के लिए कोई इमेज प्रिंट करना चाहते हो, देन यू शुड बी बेटर अवेयर अबाउट द हाइट एंड विड्थ ऑफ दैट प्रिंटिंग रिजल्ट। तो प्रिंटिंग के लिए आप अगर इमेज बनाना चाहते हो, तो प्रिंटिंग का अगर फॉर एग्जांपल आप बैनर बनाना चाहते हो, तो बैनर का क्या हाइट एंड विड्थ होना चाहिए, बैनर का क्या हाइट एंड विड्थ होना चाहिए, वो आपको पहले से मालूम होना चाहिए। तभी जाके आप एक बेटर इमेज बना सकते हो। अगर आप उसको छोटे साइज में बना दोगे, फिर बाद में जाके अगर उसको एक्सपांड करना चाहोगे, देन इट वोंट बी लुकिंग गुड। तो इसीलिए आपको पिक्सेलेटेड इमेज में ये ज़रूरी होता है कि आप उसी पर्टिकुलर इमेज का क्या रिजल्टेंट हाइट एंड विड्थ रहेगा, वो आपको पहले से मालूम होना ज़रूरी है। और ओरिएंटेशन भी आपको उसी तरह एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ओरिएंटेशन ये डिफाइन करता है कि आपका विड्थ एंड हाइट कैसा कितना रहेगा। अभी आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा विड्थ 1000 है और हाइट 500 है। अगर मैं ओरिएंटेशन बदल देता हूँ, देन इट विल बी एक्सचेंजिंग बिटवीन देमसेल्व्स। उसी तरह आपका रिजोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन वो चीज़ है जिसमें ये डिफाइन होता है कि आपका एक पर्टिकुलर इंच में कितना पिक्सल्स रह सकेंगे, और जितना ही रिजोल्यूशन हाई रहेगा, आपका इमेज का क्वालिटी उतना ही उम्दा रहेगा और उतना ही बढ़िया रहेगा दिखेगा आपका इमेज। तो हमारे लिए ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही सही है, मैं इसको चेंज नहीं करने वाला हूँ। हालांकि आपके पास और भी ऑप्शंस है, बट हम लोग 72 पिक्सल्स पर इंच रिजोल्यूशन में ही काम करेंगे। और कलर मोड, हमारे पास डिफरेंट तरीके के कलर मोड भी आ जाते हैं। तो कलर मोड में मेरे पास हो गया RGB कलर मोड, और उसमें मैं चूज़ करूँगा 8 बिट RGB कलर मोड को, क्योंकि वो मोस्टली हमारा जितना भी काम है हम लोग इसी कलर मोड में करने वाले हैं अभी के लिए। अगर बाद में अगर हमें लगता है कि हमें कलर मोड को बदलना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए वी आर गुड विथ 8 बिट कलर मोड। और बैकग्राउंड कंटेंट के लिए हम लोग वाइट ही चूज़ करेंगे। और अगर आपको और भी ऑप्शन चाहिए, तो आप अगर नीचे आओगे तो आपको वो सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, बट अभी के लिए मैं बैकग्राउंड कंटेंट वाइट ही रखना पसंद करूंगा। और एडवांस ऑप्शन मैं अभी एक्सप्लोर करना नहीं चाहता हूं। बाद में हम लोग जब एडवांस्ड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसी के चलते हम लोग एडवांस्ड कंटेंट्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी इसी प्रीसेट के साथ, अभी अगर इस पर्टिकुलर कस्टम प्रीसेट को मैं सेव करना चाहता हूं, देन आई विल गिव अप ए नेम। फॉर एग्जांपल, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ कस्टम प्रीसेट 1। ओके, और उसके बाद मैं राइट साइड में बगल में आपको एक आइकन दिखेगा सेविंग के लिए, उसमें जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देन आई विल हैव अनदर विंडो। वहाँ पे फिर से मैं वही डिटेल डाल दूँगा, कस्टम प्रीसेट 1, और सेव प्रीसेट करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो पर्टिकुलर प्रीसेट सेव होके मेरे सामने आ गया। अभी जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट में क्लिक करता हूँ, देन आई विल हैव दिस काइंड ऑफ प्रीसेट। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे पास आर्ट बोर्ड बोल के एक कानवास ओपन हो गया। अभी इसमें मैं सारा कुछ काम अपना तब्दील कर सकता हूँ। अभी इसका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। अगर मुझे इसका ओरिएंटेशन चेंज करने की ज़रूरत है, तो मैं अभी फिर से फाइल न्यू मेनू में जाऊंगा, और न्यू मेनू के अंदर मुझे अपना सारा भी जो कुछ भी मैंने सेव किया था वो मुझे मिल जाएगा सेव टैब के अंदर। अभी सेव टैब के अंदर आपको दिख रहा है कि मेरा ओरिएंटेशन ये वाला है, तो मुझे अभी हॉरिजॉन्टली ज़्यादा विड्थ की ज़रूरत है, तो मैं उसको चूज़ करूँगा और उसको सेव कर दूँगा। अभी एक बार मैंने इसको सेव किया, तो वो मुझे अवेलेबल हो जाएगा मेरा प्रीसेट के अंदर। ओके ओके, तो फिर मैं यहाँ पे कस्टम प्रीसेट
फिर से मैं सेव कर दूंगा। तो सेव प्रीसेट करने के बाद मेरे पास ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। अभी अगर मुझे ये नहीं चाहिए आर्टबोर्ड मोड में तो मैं उसको अनचेक कर दूंगा और मैं उसमें क्रिएट कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं उसको क्रिएट करूँगा मेरे पास कुछ इस तरह का कैनवास दिख जाएगा मुझे। तो अभी कैनवास को हम लोग एक ड्राइंग शीट की तरह मान सकते हैं। और अभी जैसे ही मेरे पास ये ड्राइंग शीट आ गया तो मेरे पास डिफरेंट टूल्स का ऑप्शन है। आपके पास मूव टूल है, आपके पास मर्की टूल है, मैग्नेटिक लेसो टूल है, मैजिक वैन टूल है, क्रॉप टूल है। इन सारे टूल्स के बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये सारा टूल हमें फोटोशॉप ने दिया है। इसको यूज़ करके हम अपना काम कर सकते हैं और इसमें तरह तरह के ऑप्शंस रहते हैं। और जैसे ही मैं कोई पर्टिकुलर टूल्स को चूज़ करता हूँ देन मेरे पास ऊपर मेनू के नीचे मेनू के बिल्कुल नीचे मुझे सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो वो टूल स्पेसिफिक ऑप्शंस रहते हैं। जो कोई भी टूल मैं चूज़ करता हूँ यू कैन फाइंड आउट दैट ऑप्शन राइट हियर। तो ये आपके लिए आसानी रहता है आपको टूल के अंदर क्या क्या चीज़ें होता है वो जानने के लिए। और फोटोशॉप 2019 में एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, आप जैसे ही कोई भी टूल के ऊपर होवर करते हो देन यू विल सी ए प्रीव्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक टूल। तो आपको पता लग जाता है कि उस टूल का पर्टिकुलर काम क्या होता है। हालांकि वो उतना डिटेल्ड आउट वे में नहीं होता है बट स्टिल यू विल हैव ए बेसिक आइडिया व्हाट एग्जैक्टली दैट टूल इज़ मेंट फॉर। अभी मैं ब्रश टूल को यूज़ करके कुछ ड्रॉ करता हूँ। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है, आपके पास ड्राइंग शीट है और ड्राइंग शीट में आपने ब्रश में एक लाइन बनाया। तो इस लाइन को अगर आप मूव करना चाहो देन यू कुड नॉट डू सो बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक you have done that line permanently on that particular drawing sheet। अभी इसको अगर हम मूव करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि वो चला जाए। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लेयर बनाऊँगा। तो वो एक डिफरेंट लेयर है। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि ऑलरेडी वो लेयर चूजन है। उसका मतलब है अभी जो कुछ भी मैं बना रहा हूँ दैट विल बी डन इन दिस एक्टिव लेयर, इट वॉन्ट बी डन इन द बैकग्राउंड लेयर। मैं अपने हिसाब से एक्टिव लेयर भी चूज कर सकता हूँ। अभी अगर मैं उसी ब्रश को यूज़ करके यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करता हूँ देन आई कैन बी एबल टू मूव दैट बाई यूजिंग माई मूव टूल, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट लेयर है। तो ये कुछ इस तरह हो गया, मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट लेयर है उसी पर्टिकुलर ड्राइंग शीट के ऊपर जिसके ऊपर मैं अपना सब कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। जो कुछ भी पैटर्न है, जो कुछ भी इमेज है, वो सारा कुछ मैं उसी ट्रांसपेरेंट लेयर के ऊपर बना रहा हूँ ताकि मुझे अगर कल को ज़रूरत पड़े मैं उसको अपने हिसाब से अपने मुताबिक से उसको मूव कर सकता हूँ। तो यही फ़ायदा होता है लेयरिंग करने का। और रास्टर बेस्ड इमेजेस में लेयर रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप उसको जैसे ही स्केल अप स्केल डाउन या फिर कुछ भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, उसको मूव करना चाहते हो, देन ये ज़रूरी होता है कि आप उसको पहले से ही उसको अलग करके रखो ताकि आप जिस भी पार्ट को या फिर जिस भी पोर्शन ऑफ इमेज को आप उसको जहाँ कहीं भी लेना चाहते हो, लाना चाहते हो, वो आप आसानी से कर सकते हो। बट अगर आप उसको परमानेंटली अगर ड्रॉ कर देते हो उसी पर्टिकुलर एक लेयर में तो आप उसको बाद में जाके उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक छोटा सा छोटा चीज़ जो कोई भी हम काम कर रहे हैं रास्टर बेस्ड इमेजेस सॉफ्टवेयर में, फोटोशॉप में, वो हमें लेयर बेस्ड करके करना चाहिए। तो लेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में और इन डिटेल में जानकारी दूंगा आगे जाके, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि हम लोग फोटोशॉप में काम कर रहे हैं और रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और आगे जाके हमें अपने काम के मुताबिक अपना कैनवास साइज चूज़ करना है ताकि आगे जाके हमें दिक्कत ना हो। ये साइज इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम लोग हमेशा जो कोई भी इमेज में काम करना चाहेंगे वो इमेज हमें पहले से कितना बड़ा होना चाहिए या फिर कितना छोटा होना चाहिए वो पता होना चाहिए ताकि हमारा जो प्रोडक्शन क्वालिटी है काम का
वो हमें उसी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में या फिर उसी पर्टिकुलर साइज़ में मिले, ताकि वो इमेज का क्वालिटी भी बरकरार रहे और हमें अच्छा काम होके मिले। तो ये था आपका रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी, और अगले वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंट टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि जूम इन, जूम आउट, पैन, और जूम लेवल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जूम लेवल को कैसे घटाया जा सकता है, उसके बारे में मैं इन डिटेल में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।